बाइबल मुकद्दस की जो शुरुआत थी वो किस चीज से हुई? वो शादी से हुई। किसकी शादी से हुई? आदम और हवा की शादी से हुई। बाइबल मुकद्दस का जो मतलब कि आप अगर देखते हो तो ये देखें कि ये शुरू है उसका पैदाइश। तो शुरू कहाँ से हुआ? शादी से, आदम और हवा की। बाइबल मुकद्दस का इख्तिताम जो है वो मुकाशफा पर है। तो इस पर भी किसकी शादी है? बर्रे की और कलीसिया की शादी का जिक्र है। यानी शुरू से लेकर एंड तक खुदा शादी को इतनी अहमियत देता है। हम बात कर रहे हैं अगापे मोहब्बत की, खुदा की मोहब्बत की आज हम बात करेंगे। अभी कल वैलेंटाइंस डे गुजरा है, बहुत से ने अपने प्यारों को विश किया। मेरे बच्चों ने अपने बाप को विश किया, मुझे विश किया, मैंने बच्चों को विश किया, ठीक है। बहुत सारी मियाँ भी आपस में एक दूसरे को विश किया, फैमिलीज ने एक दूसरे को। लेकिन आज मैंने जो ये खास तौर पे इबादत रखी है, मैं बताना चाहती हूँ कि खुदा की मोहब्बत कैसी है, सबसे अफजल क्यों है खुदा की मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत में ऐसा क्या है जो दुनिया की मोहब्बत में हमें अधूरा रह जाता है। मैं इस चीज पर बात करना चाह रही हूँ। अब खुदा यीशु मसीह ने जो पहला मौजज़ा किया वो कहाँ पर किया? काना गलील में किया। क्या क्या इवेंट चल रहा था वहां पर? शादी का इवेंट चल रहा था। हालेलुया। अब क्यों ऐसा करता है खुदा? क्योंकि खुदा चाहता है कि जो हमारा फोकस और हमारा ध्यान है वो मैरिटल लाइफ, शादी पर रहे। खुदा खूबसूरत रिश्ते को पसंद करता है। हालेलुया। खुदा चाहता है कि जिनको मैंने जोड़ा है उनको ना तो इंसान जुदा करे, ना उनको कोई भी शैतान जुदा करे, ना उनको कोई भी वजह जुदा करे। अब ये देखो कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि जिनको खुदा ने जोड़ा है दो इंसानों को, उनको कोई जुदा ना करे, तो इट मीन्स कि अगर मुकाशफा में देखें तो बर्रा और उसकी कलीसिया जो दुल्हन है उनको भी फिर कोई जुदा ना करे, उनके दरमियान में भी कोई इंसान या कोई अबलीस ना आए, जो हमेशा की दूल्हा और दुल्हन है। हालेलुया। पुराने ऐहदनामे में आपको पता है कि एक झलकी है, क्या उसको कहते हैं कि शबीह दी गई है, लेकिन नए ऐहदनामे में क्या है कि उसी का असल है। परछाई क्या होती है? परछाई होती है जब आप पानी में आप अपना अक्स देखते हो, ठीक है, हाँ जी, अक्स होता है। लेकिन जो रियल में होता है वो ये मैं खड़ी हूँ, अब मेरा अक्स वो सामने जो शीशे लगे ना उनमें थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, मुझे खुद भी आ रहा है, लेकिन रियल में मैं हूँ, वो रिफत नहीं है, मैं हूँ, ठीक है ना। तो पुराना ऐहदनामा वो एक झलक थी, परछाई थी, लेकिन अब ये असल है, अब ये असल है। आज हम बात करेंगे कि जो जूस हैं, यहूदी हैं, उस मजहब में खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इसराइल से क्या किया? शादी की। समझ आती है? खुदा ने इसराइल से शादी की, यानी कि उस कौम को खुदा ने अपनी दुल्हन होने का दर्जा दिया। हालेलुया। समझ आई यहाँ तक? अब देखें कि पुराना ऐहदनामा में शादियों के ये पुराने ऐहदनामा यहूदियों में शादी के दो हिस्से होते हैं। गौर से आज सीखना है आपने, कितने हिस्से होते हैं यहूदियों में? शादी के दो हिस्से होते हैं। अच्छा चलिए, हमारे पाकिस्तान में कितने हिस्से होते हैं शादी के? चलो, हमारी एक मुस्लिम बहन बैठी हुई है, आपके घर शादी के कितने हिस्सों में शादी होती है? 4 से 5। कैसे? एक माइयों, हाँ, माइयों की रस्म हो गई, मेहंदी की हो गई, बारात और वलीमा, सेम हमारे लिए ऐसे है। हमारे माइयों की रस्म होती है, फिर हमारी मेहंदी होती है, फिर हमारी बारात होती है, फिर हमारा वलीमा होता है। हमारे यहाँ भी इसी तरह क्रिश्चियंस में ये 4 जो है वो पार्ट्स में होती है ये शादी। अच्छा, मेरे से ज्यूज में 2 हिस्सों में शादी होती है। आज मैं आपको इतनी खूबसूरत बात बताने वाली हूँ जो मैंने सुनी और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप भी सीखोगे। यहूदी 2 शादियाँ, उसकी 2 हिस्से कौन कौन से आज तक भी हो रही है जैसे पहले थे। एक हिस्सा है कदुशीम और दूसरा हिस्सा है नसूईम। अच्छा, 2 हिस्से हो गए। अब ये कदुशीम क्या होता है? ये है मंगनी की रस्म, ठीक है, कदुशीम उसका नाम है, और ये है मंगनी की रस्म। और ये जो है नसूईम है उसमें है, यानी कि जैसे मंगनी हो गई, रोका हो गया, लेकिन ये जो नसूईम है उसमें दुल्हन को उठाकर ले जाते हैं, यानी कि दुल्हन को ले जाते हैं। बड़ी बड़ी प्यारी रस्म है, सुनिएगा, आगे सारी बताती हूँ। अच्छा, दुल्हन को उठाकर ले जाना मतलब फाइनली उसको अपने घर ले जाना। अच्छा, सबसे पहली चीज है, जिसने शादी करनी है उसे यह हक दिया जाता है
कि यहाँ वो चुने, ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ यहूदियों में उसका वालिद चुनता है। दो बंदे हैं जो फैमिली में दुल्हन को सिलेक्ट करते हैं। कौन कौन? दूल्हा, ये देखिए, जिसने शादी करनी है उसे सबसे पहले चुना जाता है, जिसके साथ शादी करनी उसको पहले चुना जाता है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट किया जाता है कि शादी किसके साथ करनी है एक इंसान ने। फिर पूरी दुनिया में से खुदा ने क्या किया उस वक्त, अगर हम पुराने अहदनामे को देखते हैं तो सारी दुनिया में से किसको चुना? इसराइल। तो पूरी दुनिया में से किसको चुना गया? इसराइल को उस टाइम चुना गया, ठीक है। किस लिए? इधर लिखा है कुरान मुकद्दस में, खुदा ने पूरी दुनिया में से इसराइल पर मन लगाया और कहा कि मैंने पूरी कौमों में से तुझे चुन लिया है और तेरा कर्ता तेरा शौहर है। तेरा कर्ता कौन है? तेरा शौहर है, ठीक है। अब जब खुदा ने किसके जरिए से उनको चुना था? इब्राहिम के जरिए, इसहाक को चुना, देन याकूब को चुना, और उसी याकूब का बाद में नाम क्या रखा गया? इसराइल। ऐसे ही कितनों को ये पता है याकूब का नाम क्या रखा गया? चेंज करके इसराइल रखा गया। अब एक रस्म होती है कतूबा, ठीक है, ये वर्ड वही होने के, ये हिब्रू वर्ड्स है, इब्रानी के वर्ड्स है। एक रस्म होती है कतूबा, और कतूबा में शौहर ये वादा करता है कि मैं अपनी बीवी को प्रोटेक्शन दूंगा। ये वादे की रस्म है कि मैं तेरा सारी जिंदगी साथ दूंगा, मैं तेरी सारी जिंदगी तुझे संभालूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्शन दूंगा। और बीवी इस वादे पर यकीन रखने का अहद करती है कि मैं सारी उम्र इस चीज पर यकीन रखूंगा, ठीक है। कतूबा में क्या होता है कि शौहर क्या वादा करता है, अब गौर से सुनेंगे, कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा। अब बीवी क्या करती है कि वो यकीन कर लेती है कि हाँ मुझे यकीन है कि तू ही मेरी हिफाजत करेगा। अब इसराइल के साथ शौहर ने क्या वादा किया? खुदा 10 हुक्म दिए, जब ये उसके उनके साथ अहद हो गया, ठीक है, उसमें जो कोहे सीना पर मूसा को मिले थे। अब इसके बाद इसराइल ने क्या कहा कि जो हमारा खुदा कहेगा हम वही करेंगे। ये बीवी ने वादा कर दिया, यकीन दहानी कराई कि हाँ जो हमारे खुदा ने अहद किया है हम वही करेंगे। जब दोनों आपस में अहद कर लेते हैं तो फिर क्या, अब खुदा को और आपने कलीसिया को भी रखना ज़हन में, मियाँ बीवी को खुदा कलीसिया को, जो मैं सिखाना चाह रही हूँ। जब कतूबा साइन किया जाता है तो साइन करने के बाद दुल्हन को अगला क्या स्टेप लेना होता है कि पाक रहना होता है। क्यों पाक रहना होता है? कि अब मैं किसी के लिए मखसूस हो चुकी हूँ, अब मैं और किसी की नहीं हूँ। क्या यीशु ने हमें कलीसिया चुना हुआ है? क्या हम, जब उसने कहा कि तुमने अपने आप को नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। कतूबा में क्या होता है कि अहद हो गया। अब क्या हो गया कि दुल्हन को पाक रहना होता है बिल्कुल, और किसी की तरफ नहीं देखना, किसी की तरफ उसने ध्यान नहीं लगाना, किसी के बारे में उसने अपने आप को नहीं सोचना। खुदा इसलिए बार बार उसको, इसराइली कौम को कहता था मैं पाक हूँ तुम भी पाक बनो। ऐसे था ना कि मैं पाक हूँ तुम भी पाक बनो। अब वो पाक कैसे हुए? फिर वो दुल्हन इसराइली कौम जो थी पाक कैसे हुई? मूसा ने उसे लहू छिड़क कर सील कर दिया। यहाँ पर वो सील हो गई। जब हमारे ऊपर लहू लगता है तो हम क्या होते हैं? सील हो जाते हैं। सील होने के बाद अच्छा, अब बड़ी खूबसूरत चीज, जब वो लहू छिड़का गया, वो कौम जो थी सील हो गई, तो मूसा और हारून 70 लोगों को लेकर तो वो पहाड़ पर गए। कितनी खूबसूरत ये बारात गई अभी उनकी। मूसा और हारून 70 लोगों को लेकर पहाड़ पर चढ़े और उन्होंने वहां खुदा का दर्शन किया, खुदा को मिले, खुदा को देखा। और ये रैप्चर की तस्वीर है, जैसे लोग उठाए जाएंगे और वो खुदा को देखेंगे, रूबरू देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक समझ आ गई कि पहले चुना जाता है कि मैंने किससे शादी करनी है। खुदा ने चुन लिया इसराइल को। अभी हम सिर्फ पुराने अहद की बात कर रहे हैं। यहूदी लड़का अपने लिए दुल्हन ढूंढता है या ये काम उसका बाप करता है? अब यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। इट मीन्स कि जो यहूदी लड़का यीशु मसीह है उसने हमें चुन लिया है।
हालेलुया, हालेलुया। हमें किसने चुना? कितने फख्र की बात है कि हम किसकी बीवी हैं? ये हम कलीसिया यीशु की बीवी हैं और उसने हमें चुना। उसने कहा तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब एक मिसाल तो ये हो गई कि लड़का, जो यहूदी लड़का है, वो अपने लिए बीवी खुद चुनता है, जैसे यीशु ने कलीसिया को चुन लिया। अब दूसरा है, ये अलियजर को भेजा था, अपने खादम को भेजा था ना कि जा इतने गिफ्ट्स ले जाना और जाकर इसके नाम के में से कोई बीवी ढूंढ कर लाना। तो इसी तरह पागरू आज निकला है कि वो यीशु की दुल्हन ढूंढे जो कि हम हैं। हालेलुया। कौन निकला है? आज यीशु ने पागरू को भेजा है कि जाओ मेरे लिए दुल्हन तलाश करो और कलीसिया में लोग शामिल करो। जब लड़का अपने बाप को ये बात बताता है कि अभी मैंने फलां को चुना है या सेलेक्ट किया है, तो वो दोनों मिलकर जाकर लड़की के घर में दाखिल होते हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे बातचीत होती है। अच्छा, क्या बातचीत होती है? पहले हम देखेंगे कि जब लड़का इधर अपने बाप से बात करता, जाकर ये यहूदियों की रस्म है मैं खुद से शादी नहीं कर सकता, तो वो अपने बाप से जाकर बात करता है। तो जब हम यीशु मसीह के वफादार रहते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि मैं भी अपने बाप के सामने तुम्हारा इकरार करूंगा, मैं भी अपने बाप को बताऊंगा कि हाँ बाप, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरी दुल्हन है, इसको मैं जानता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद उधर क्या होता है, यहूदियों के घर में उस लड़की का दाम सिलेक्ट होता है कि उसकी, हाँ ये बात आपको सीखने की होगी कि उसको कहते हैं मोहर, जिसको आप मेहर क्या देते हो, इधर मेहर बन गया, उधर है मोहर। ठीक है। तो मोहर को क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ये लड़की कितनी वैल्यूएबल है या ये कितनी कीमती है। अब अगर आप नए अहदनामे में देखोगे तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चुना तो वो तो अपना काम पूरा कर चुका, ये वाला काम सारा हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब नए अहदनामे में एग्रीमेंट भी साइन हो गया। आखिरी खाने के वक्त यीशु ने प्याला उठाकर क्या कहा कि मैं तुमसे एक नया अहद बांधता हूँ। हालेलुया। यहाँ तक हो गया। अब यीशु बाप के पास भी चले गए, ये वाली बात भी हो गई। अब वहां पर कीमत सिलेक्ट की जाती है कि लड़की को कितना दाम उसके पेरेंट्स को देना है। तो यहाँ पर कौन सी कीमत सिलेक्ट हुई थी? तो यहाँ पर मेरे और आपके प्यारे यीशु मसीह का कीमती बेशकीमत लहू देकर हमें खरीदा गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारी कीमत दी हुई है। हालेलुया। इसका हमें ख्याल रखना है। उसने अपनी जान का फिदिया देकर हमारा पूरा अपना एक एक कतरा लहू का बहाकर हमें खरीद लिया। और ये लिखा है, ये मेरे खून में नया अहद। जब आखिरी खाने के वक्त उसने प्याला पिया तो क्या कहा? ये मेरे खून में नया एग्रीमेंट पे। तो फिर लड़की को जो अगला स्टेप होता है, लड़की को सबसे सेपरेट और अलग रहना होता है। अच्छा, जब देखें कि उसके घर में उसकी बातचीत हो गई, दाम सेलेक्ट हो गया, तो फिर उस लड़की को सेपरेशन करनी होती है। वो किसी से नहीं मिलती, वो अपने मुंह पर निकाब डालती है। क्यों निकाब डालती है? ताकि वो अलहदा रहे और पाक रहे। समझ आ रही है आपको? क्या हमारे में ऐसी, हम जो दुल्हन है यीशु की, क्या हम हैं कि अलहदा रखें और अपने आप को पाक रखें? तो अपने आप को खुदा की दुल्हन सबसे अलहदा कर लेती है, अपने आप को पाक रखती है, ताकि क्या हो कि कोई भी उसकी और उसके दूल्हे के दरमियान में शरीक ना हो, कोई भी हमारा दरमियानी ना बने। अब अगर हम यीशु के दुल्हन हैं तो हम किस तरह गंदे काम कर सकते हैं, हम किस तरह अपने आप को नापाक कर सकते हैं? नापाक दुल्हन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? यहूदियत में जो पुराने अहदनामे में ये सारी चीजें हैं, वो क्यों ये परछाई है नए अहदनामे की? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उन्हीं चीजों को दिखाकर हमें सिखाना चाहते हैं कि इसी प्रोसेस से होकर तुम्हें गुजरना है। उसके बाद क्या होता है कि लड़के और लड़की को थोड़ी देर दी जाती है, आपस में 5, 10, 15 मिनट आपस में मिलके सिल्वर कप के अंदर वो अंगूर का रस पीते हैं। किस कप के अंदर? ये पहली दफा पीते हैं। इनकी शादी में दूल्हा दुल्हन 2 दफा पीते हैं। अब ये फर्स्ट टाइम है कि वो सिल्वर कप में अंगूर का रस पीते हैं, और इसका मतलब होता है कि मैरिज सील हो गई। पुराने अहदनामा में चांदी का मतलब छुटकारे से लिया जाता है। चांदी जो ये धात है, इसको छुटकारे से इसको एग्जाम्पल किया जाता है। तो वहां पर ये सिल्वर कप में अहद करके ये पीते हैं, और यहाँ पर होता है जी मैरिज जो है, इनकी शादी जो है वो सील हो गई। उसके बाद जो ब्राइड दुल्हन है
उसको गिफ्ट्स दिए जाते हैं। ये है 7वां नंबर। लेकिन छठा नंबर हमारे यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने शागिर्दों को बिठाया और उनको उन्होंने जब दाख रस पिलाया, गुड़ का रस पिलाया, तो उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे अहद में, ये नए अहद में मेरे खून का अहद है तुम्हारे साथ, और आज मैं तुम्हारे साथ ये पीता हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा से बादशाही में जाऊंगा और फिर दोबारा से उधर तुम्हारे साथ ये दूसरा कप पीऊंगा। ये पढ़ लीजिएगा अपने अल्लाह की किताब में, ठीक है, कि दूसरी दफा मैं वहां पर हम मिलेंगे और वहां पर हम जब दावत होगी मेरे मेज पर तुम आओगे तो दूसरा कप हम वहां पर पिएंगे। और फिर ये जो गिफ्ट्स मिलते हैं, हालेलुया, इसमें क्या होता है कि ब्राइड जो दुल्हन होती है उसको बहुत सारे गिफ्ट सारे खानदान देके जाता है, ठीक है, और वो काफी दिन जब तक दूल्हा नहीं आता उन गिफ्ट्स को इस्तेमाल करती है, देखती है, और उसको पक्का होता है कि नहीं वो आएगा। इधर क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे अलाजर को उसने भेजा था इसहाक ने कि जा मेरी बेटी के लिए दुल्हन ढूंढ, खुदावंद यीशु मसीह ने रूह कुदस को भेजा हुआ है कि जा मेरे लिए दुल्हन को तलाश कर, तो वो हमारे लिए रूह कुदस के 9 फल, रूह कुदस के गिफ्ट्स लेकर आती है। रूह कुदस, हालेलुया, जब पाक रूह हमारे ऊपर आता है तो वो हमें गिफ्ट्स नहीं देता। जब तुम पानी का बपतिस्मा लोगे तो मैं तुम्हें पाक रूह का बपतिस्मा क्या करूंगा, तोहफे में, इनाम में दूंगा, और उसके फिर फल भी हैं हमारी जिंदगी में जो आ जाते हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम खुदावंद यीशु मसीह के इंतजार में उसकी आमद की प्योरिटी लेकर, उसकी श्योरिटी लेकर तो पक्का हो जाता है कि नहीं मेरा खुदा मेरे साथ है, वो आएगा। हालेलुया, ये दुल्हन उसका और शिद्दत से इंतजार करती है। उसके बाद होता है प्रॉमिस फॉर कमिंग बैक। फिर लड़का जो है, यहूदी लड़का, वो लड़की को ये प्रॉमिस करता है कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ अब अपने घर में, अब हमारा पहला जो हिस्सा है शादी का वो मुकम्मल हो गया है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, लेकिन पहले मैं अपने बाप के घर में एक जो मैरिज चैम्बर है उसको तैयार कर लूँ, एक जगह अच्छी सी बना लूँ ताकि मैं तुम्हें वहां पर जाकर रख सकूँ। ये नहीं है कि वो पूरे खानदान में घुसेंगे, अलग से उनके लिए एक जगह वो अपने बाप के घर में बनाता है, ऐसे है। और वो लड़की जो है वो इंतजार करती है, वो ये नहीं कहती कि नहीं पता नहीं तो आना है कि नहीं, और पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो इंतजार करती है। ये दुल्हन, ये उनकी रस्म है। यीशु मसीह सेम टू सेम इसी तरह आखिरी खाने के वक्त अपने शागिर्दों को कह कर गए कि तुम मेरा इंतजार करना, मैं जाता हूँ ताकि बाप के घर में तुम्हारी, वो बादशाही किसकी है, वो बाप की है, वो खुदा बाप की बादशाही है। अगर उसने सिलेक्शन अपने बाप की मर्जी से की है तो वो जगह भी अपने बाप की मर्जी से तैयार करता है। और मेरे अजीजों, सबने पूछा कि आए खुदावंद तू कब वापस आएगा, उसने कहा इसका किसी को पता नहीं, जब बाप मुझे हुक्म देगा तब मैं वापस आकर अपनी दुल्हन को लेकर जाऊंगा। इसी तरह यहूदी लड़की जाती है और वो अपने आप को पानी में पाक करती है, ठीक है, और पाक होने के बाद वो मुकम्मल तौर पर अपने दूल्हे के लिए तैयार हो जाती है। ये यहूदियों का एक बपतिस्मा कह लें, लेकिन ये मंगनी के बाद लड़की को दिया जाता है। मंगनी के बाद उसको इस पानी में जाना होता है और उसको अपने आप को शुद्ध करना होता है, पाक करना होता है। और बिल्कुल इसी तरह जब हम अपनी लाइफ खुदाम यीशु मसीह के लिए चुने जाते हैं, अलहदा होते हैं, तो हमें बपतिस्मा लेना होता है, क्योंकि ये हमारे खुदावंद का हुक्म है। उसके बाद क्या होता है कि जब वो लड़का चला जाता है तो कितना टाइम, तकरीबन अभी तो फास्ट दौर है, लेकिन यहूदियों में ऐसा था कि इनको उस वक्त गाड़ियां वगैरह इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो दाल चावल सब कुछ इकट्ठा करने के लिए तकरीबन 1 से 2 साल लगते थे। और यहूदियों में मंगनी और शादी के दरमियान में 1 से 2 साल का गैप मस्ट है कि वो देते हैं, 1 से 2 साल का गैप, उसमें वो सारी तैयारियां करते हैं। अब ये देखें कि फिर दूल्हे ने जब आप तैयार हो जाती है वो जगह, ठीक है, तो क्या होता है कि जब बाप हुक्म देता है तभी दूल्हा आएगा। कौन हुक्म देगा? बाप हुक्म देता है तभी दूल्हा आता है। मेरे अजीजों, ये जो 1 और 2 साल है, ये बाइबल मुकद्दस में 1 साल 1000 साल के बराबर और 2 साल 2000 साल के बराबर है, जो कि अब मसीह को गए हुए पूरे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब वो वक्त पूरा हो चुका है। तब उसकी सहेलियां उसको छेड़ती हैं, उन्हें नहीं आना, वो नहीं आएगा, तू तो कहती थी कि 2 साल बाद आएगा, 2 साल तो हो गए, वो तो आया नहीं। लेकिन क्या होता है कि वो कहती है कि नहीं, उसने वादा किया है वो आएगा, लेकिन वो ये भी कहकर गया था कि ये हमारी रस्म है कि मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा, मैं चोर की तरह आऊंगा और तुझे
लेके चला जाओ। सेम टू सेम ऐसे ही 2000 साल हो चुके हैं। अब कुछ लोग ऐसे उठे हैं जो हमें कहेंगे कि कहाँ गया आपका खुदा, कोई भी नहीं आ रहा, इतने सालों से सुन रहे हैं वो जल्द आ रहा है, वो जल्द आ रहा है, वो जल्द आ रहा है, लेकिन हमने तो नहीं देखा कि वो आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो उसकी दुल्हन है, हमें यकीन है कि वो जल्द आने वाला है। लेकिन वो ये भी कहकर गया है कि जब मेरा बाप मुझे हुक्म देगा मैं तब आऊंगा, और उस घड़ी को ना वो जानता है ना कोई और जानता है, बल्कि वो चोर की मानद आएगा और मुझे लेकर जाएगा। जब वो आता है तो फिर दूसरा उनका जो है, जो मैंने बोला है नेसुथीम, वो शुरू होता है, नेसुईम हिस्सा शुरू होता है। उसमें क्या होता है कि ये यहूदियों की शादी में ये ढोल बाजे इस तरह नहीं होते, एक नरसिंगा फूंका जाता है, बहुत जोर से नरसिंगा बजता है और दुल्हन अंदर तैयार होना शुरू हो जाती है। वो कहती है बस तैयार, बल्कि वो कब से हो रही थी, रेडी है वो, लेकिन वो अब उसको पता चल जाता है कि मेरा दूल्हा यहाँ पर आ पहुंचा है, ठीक है। और उसके बाद दूल्हा और दुल्हन सेकंड कप पीते हैं इकट्ठे मिलकर, जो कि उनकी शादी को सील कर देता है। पहला कप ने मंगनी को सील किया, अहद को सील किया, दूसरे कप में उनकी पूरी कमिटमेंट हो जाती है कि अब हम एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और इसके बाद दूल्हा और दुल्हन 7 दिन एक चैम्बर में रहते हैं जो दूल्हे ने तैयार किया था, 7 दिन उसमें रहते हैं, और 7 दिन के बाद उन्होंने बाहर निकलना होता है। 7 दिन तक उनको कोई नहीं देख सकता, वहां पर ना कोई मिल सकता है। अब मैं यहाँ पर जो मेन बात आपको बताने लगी, इसी तरह सेम नरसिंगा फूंका जाएगा, इसी तरह एकदम से यीशु आ जाएंगे, इसी तरह वो अपनी दुल्हन को उठाकर जिसमें बोले थे कि ले जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा। अब रैप्चर होने के बाद ये जो 7 दिन वो रहते हैं एक कमरे में और चैम्बर में, जो जगह दूल्हे ने तैयार किया, वहां पर तो कोई उनको मिल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में क्लियरली मुकाशवा की किताब में लिखा है कि वो 7 दिन जो है वो 7 साल हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर उस बादशाहत में चैम्बर में रहना शुरू हो जाएंगे जो उसने हमारे लिए तैयार किया। हालेलुया। 7 साल क्यों हमें लहदा कर दिया जाएगा? मैं तो ईमान से हमें कह रही हूँ, क्योंकि खुदा का शुक्र है कि हम सबका जो बैठे ईमान है कि यीशु के साथ हम जाएंगे। आमीन। 7 साल हम क्यों लहदा रहेंगे? इसलिए लहदा रहेंगे क्योंकि उसके बाद जमीन पर जो रह जाएंगे उन पर खुदा के कहर के प्याले उंडेले जाएंगे, और खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को, जो पहले से बेदाग है, वो दोबारा से दागदार कर सकता है, तकलीफ दे सकता है, इसलिए वो 7 दिन उनको लहदा कर ले। 7 दिन के बाद दूल्हा दुल्हन बाहर निकलते हैं, और फिर एक बहुत अच्छा बड़ा सा मैरिज सफर होता है, यानी कि खाना होता है, फिर सबको खाना मिलता है और दावत होती है। इसी तरह कलाम मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि वो आसमान से 7 सालों के बाद अब बड़े जलाल के साथ अपने पूरे लोगों को, अपनी दुल्हन के साथ वो दोबारा जमीन पर आएगा, और फिर वो सारे मिलकर जमीन पर 1000 साल बादशाही करेंगे, और जो उसकी दुल्हन है वो भी उसके साथ बादशाही करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बातें जो हमें बताई हैं, मैं लास्ट में आपसे बस जिक्र करना चाहूंगी। पौलुस रसूल कहता है कि मैं किसी गोश्त वाले इंसान के पास या खून वाले इंसान के पास नहीं गया कि मुझे मशवरा दे, मुझे रहनुमाई कर। वो कहता है कि मैं रूह की रहनुमाई के लिए गया, अरब के मुल्क में मैं रूह की रहनुमाई के लिए गया, और वहां पर जिस तरह मूसा पर खुदा का ज़हूर हुआ था, आपको पता है दमिश्क पर, और उस पर पौलुस रसूल पर खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर हुआ, और सब कुछ रूह कुदुस ने इस तरह क्लियर बताया कि पौलुस रसूल ने रैप्चर की तस्वीर इतनी खूबसूरत तरीके से खींची है कि आप बेशक पढ़ लीजिएगा। उसने कहा, एक चीज मैं पहले आपसे शेयर करूंगी, मैंने एक ही मर्द से तुम्हारी बात लगाई है, इसराइल को कहा, ताकि एक पाक कमारी करके उसको सौंप दूं। हालेलुया। तो शुरू से हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ूंगी, पहला थेसलोनिकियों उसका 4 बाब उसकी 16 से 18 आयत। अब गौर से सुनिए जरा, सुनिएगा जी। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में सोए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों
किताब में कि उस दिन आफत इस तरह आएगी जिस तरह एक हामला औरत बच्चा जन्ने के वक्त तकलीफ में होती है और अचानक उस पर एक वक्त आ जाता है और वो बच नहीं पाएंगे। इसका मतलब है पौलुस कह रहा है कि हम बच जाएंगे लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। आगे पौलुस रसूल ने रैप्चर के बारे में ये बताया है कि उस वक्त वो अपने फरिश्तों को भेजेगा कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक अपने लोगों को इकट्ठा करे। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि यही वक्त होना है कि लोग सारे इकट्ठे हो जाने। मैंने कुछ दिन पहले सुना था 1,44,000 की बात हम कर रहे थे कि मैंने किसी सुना कि सिर्फ 1,44,000 लोग ऊपर जाएंगे। तो मैं क्या है वाकया था कि पड़ेगा 1,44,000 सिर्फ जाएंगे, तो बाकी जो इतनी दुनिया है खुदा उनको कैसे मतलब छोड़ सकता है। लेकिन जो मैंने सीखा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा कि उस दिन सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद अंधेरा हो जाएगा, इब्ने आदम बादलों पर बड़ी कुव्वत और जलाल के साथ आता नजर आएगा। उस वक्त उठाए नहीं जाएंगे। उस वक्त ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस की निशानी है कि वो आएगा। लेकिन चुने हुए कौन है? जो चुने हुए उनको ऊपर उठा लेगा, वो है चुने हुए इस्राएली। हम क्रिश्चियंस जो हैं वो हम पहले से उसने कहा कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। ये जो चारों तरफ से इकट्ठे होंगे वो 1,44,000 यहूदी हैं। ये उनमें से है। उनमें से लिखा है कलाम मुकद्दस में कि उनमें से रह जाएगा जी 1/3, 1,40,000। अब लिखा हुआ कि ये जो मेरा प्रचार करेंगे, जो मेरा प्रचार करेंगे। तो मेरे जो एक यहूदी जो था पौलुस, वो इतना ज्यादा प्रचार करता था। तो सुनो 1,44,000 किस तरह प्रचार करेंगे यीशु का और किस तरह काम होगा। अभी मैं आपको एक और एंड में बात बताती हूँ। मुकाशफा की किताब में 2 औरतों का जिक्र है। एक है जो वैश्या थी और एक है जो बेदाग और पाक औरत थी। अब जो वैश्या है ये वही है जो रह जाएंगे और बेदाग और पाक वो है जो अपने आप को पाक रखेंगे और वो यीशु मसीह के साथ रहेंगे। वो उठा ले जाएगा अपनी दुल्हन को और वो हमेशा से हमेशा तक खुदा की बादशाही में अपने दूल्हे के साथ रहेंगे। कितने ईमान रखते हैं कि हम खुदावन की दुल्हन है और हम उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। सब ईमान रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सुने मेरी बात। अगर आप ईमान रखते हैं तो मुझे इतना बता दें कि कितनी रिक्वायरमेंट्स उसने बताई हैं। दुल्हन अपने आप को लैदा करेगी, दुल्हन अपने आप को निकाब में रखेगी, दुल्हन पानी में अपना स्नान करेगी, पाक करेगी, दुल्हन मेरे जो रूह कुदस के फल हैं वो इस्तेमाल करेगी, दुल्हन ईमान से मेरा इंतजार करेगी बेदाग होने के बगैर। ये नहीं कि कराची जाना तो आज कितने स्टेशन पर रुकना है, अगर जाना तो फिर सीधा ही जाना। दुल्हन ये सब कुछ करेगी, एंड तक जान देने तक वफादार रह तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। अभी मैंने एक छोटी सी बात, हमने लिखा है अगापे मोहब्बत। अगापे मोहब्बत मतलब खुदा की इलाही मोहब्बत। ये वैसी नहीं जैसी हम एक दूसरे से करते हैं। उन्हें मैंने क्रिसमस से 500 दिता सी तो हुण मैं चलो या 600 दे आवां या 500 तो मैंने देना ही पैना क्योंकि दिता सी। ये वाली मोहब्बत नहीं है। और उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्या मैं या आप आज अपना इकलौता बेटा खुदावंद की राह में कुर्बान करेंगे कि चलो जी लैंड द देन हो जाए? खुदा देकर भूल जाता है। खुदा मोहब्बत ऐसी करता है कि उसको आगे से ये नहीं है कि मुझे बहुत कुछ मिले, वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा है हमारा, क्योंकि उसने अपने बाप के घर में जगह तैयार की है। कौन सी देकर? हमारा मूल देकर, अपनी कीमत देकर। यहाँ पर पहला हुक्म क्या है? खुदा से मोहब्बत। और फिर दूसरा क्या है? पड़ोसी से मोहब्बत। अब खुदा से मोहब्बत कैसे करनी है? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से। ये तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? मैं बताती हूँ आपको कि फिर दूसरा इसीलिए दे दिया गया कि पड़ोसी से मोहब्बत कर। और कैसे कर? अपनी मान। जो कुछ मैंने अपने लिए लिया है वही मैंने बाजी के लिए लेना है। जो कुछ मैंने अपने लिए सोचा है वही मैंने इस ध्यान के लिए सोचा है। जो चीज मुझे पसंद नहीं मैं दूसरे को क्यों उसका मशवरा दे सकती हूँ कि ये कर ले। जब हम लोग दूसरों को अपनी माना समझेंगे तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुमने इन छोटों में से किसी के साथ किया तो तुमने मेरे साथ किया। और जब हम किसी के साथ करेंगे, पड़ोसी के साथ करेंगे, तो फिर ये चीज पूरी होगी कि तू अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से कर।
इबादत करने के लिए 24 बुजुर्ग हैं, 4 जानदार हैं, मुकर्रब फरिश्ते हैं, करोबीन हैं, बहुत ज्यादा है उसके पास, लाखों करोड़ों की तादाद में। लेकिन वो क्या चाहता है हमसे? मोहब्बत। हालेलुया। क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ ही रहकर जिंदगी को पूरा करना है, और जब हम लोग उसके हुक्मों के हिसाब से नहीं रहकर पूरा करेंगे तब हम उसकी दुल्हन नहीं बन सकते। सिलेक्ट करने वाला बड़ा चूजी है। यीशु मसीह बहुत चूजी है। यीशु मसीह हर एक को सिलेक्ट नहीं करते, किसी को सिलेक्ट करते हैं, और बहुत गुणों वाले को करते, देख के करते। ये उसका फजल है, ये उसका फजल है कि उसने हम मसीहियों को सिलेक्ट कर लिया है। फिर भी हम अपने आप को खुद ही तादाद को घटा रहे हैं, खुद ही घटा रहे हैं, खुद ही उसमें से निकलते जा रहे हैं। इसमें यीशु का कोई भी दोष नहीं है, कसूर नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि सब जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए और सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत